वंदे मातरम। Once again, वंदे मातरम। इधर से वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्च श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ वंदे मातरम। Once again, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज त्यौहार शुरू हो रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में शुभ हो, मंगल हो। आप तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, खरीदारी करने कुछ लोग आए, कुछ लोग घर की तरफ रवाना, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी वो है जो रहती है बाहर, आसपास के प्रदेशों की है, जिलों की है, वो रवाना होते हैं। और कैनॉट प्लेस एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। मैं उन सबको जो घर जा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली बहुत शुभ हो, मंगल हो, घर में समृद्धि आए और आपके जीवन में बहुत कुशलता की कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन आज का जो शो है वो मैं करूंगा, जरूर करूंगा। मैं तो आज देख रहा हूं, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कनॉट प्लेस में बच्चे आना अब शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। जो मेहमान है मैं बिल्कुल बात करूंगा आपसे। थोड़ा ऑडियो नीचे करेंगे, थोड़ा ऑडियो नीचे कर लेंगे। जो मेहमान है मैं उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। आज काफी मेहमान मौजूद है। नीरज मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नीरज। शिवेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी युवा कांग्रेस नेता है और एक तरह से राजनीति के विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शशांक सौरभ बहुत दिनों बाद शो में आ जाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सौरभ। और हमारे साथ कपिल मदान सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, शो में आते रहे हैं, परिचित चेहरा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रमनीश वस्त जी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दीपावली में ये ड्रेस बनवाई है आपने, जो पहने हैं आपने, हाँ जी, बहुत अच्छी लग रही है, आप पे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, दीपावली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमाम सारे लोग जो है मौजूद हैं उनको। अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का शो किस पर है बहुत लोग जानना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आप क्या बोलना चाहते हैं ये बहुत मायने रखता है। कहां जा रहे हैं आप और कहां से आ रहे हैं ये बताइए। मैं सोनीपत से आ रहा हूं, हाँ, और बिहार को जा रहा हूं। वो घर आपका बिहार है, तो अब तो छठ के बाद ही आएंगे। छठ के बाद ही। मैंने देखा नहीं था बैग, आपके बैग पर निगाह मेरी अभी पड़ी। मैंने कहा था कि बहुत ट्रांजिशन पॉइंट होता है, इधर से लोग जा रहे होते हैं और कुछ लोग आ भी रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर दिल्ली से लोग जाते हैं। त्योहार में दिल्ली की सड़कें खाली होती हैं और इसका अंदाजा मुझे है। मैं दिल्ली में ज्यादातर समय दिल्ली में रहता हूं, त्योहार के समय में तो आ ही जाता हूं लौट के, तो मुझे अंदाजा है जी। तो आप जा रहे हैं बिहार, बिहार में कहाँ? दरभंगा। दरभंगा बहुत अच्छी जगह है भाई। मैम आप कहाँ से आ रही हैं? आगे आइए। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? रेनू शर्मा। रेनू जी कहाँ, दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी। तो
कैसे क्या खरीदारी करने के नॉट प्लेस में? शॉपिंग करने शॉपिंग करने। तो खरीदे कुछ लिया या अभी देख रही हैं? अभी देख रहे हैं। हाँ, दिया और ये सब तमाम सारी चीजें जो हैं। और आप साहब परिवार कहाँ से निकला है, कहाँ जा रहा है? हम लोग अलीगांव से आए हैं। कहाँ से? अलीगांव। अलीगांव, हाँ हाँ मैं जान गया, अलीगांव दिल्ली सरिता विहार के पास सरिता है। विहार के पास है। बच्चों के साथ। तो कुछ अभी दिलवाया कि अभी दिलवाना है? दिलवाया है, आपका शो देखने के लिए रुक गया, उसके बाद थोड़ा सा और दिलवाऊंगा। महंगा तो बहुत होगा ना साहब? बिल्कुल है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कह दिया महंगा महंगा महंगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये बात सच है कि महंगा है तो महंगा है। बाबूजी हर चीज महंगा है ना, मुझे मालूम है कि महंगा है, तो मैंने कह दिया। क्या नाम है आपका साहब? राम मोहन जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के रहने वाले, बलिया का। बलिया क्या? अच्छा, तो बहुत अटेंशन मुद्रा में। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? शो देखने के लिए आए हैं। कहाँ से? बलिया से? नहीं नहीं, यहीं रहते हैं हम। हाँ, रहते हैं? में रहते हैं। हाँ? पहाड़गंज में रहते पहाड़गंज में रहते हैं। क्या काम करते हैं? हैं। ये काम करते हैं, ये रेलवे में रहते हैं। रेल में रहते हैं, ठेकेदारी काम होता ठेकेदारी काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो बताने में कौन सी शर्म है, ठेकेदारी तो बहुत अच्छा काम होता है। और 1 2 4 5 लोगों को लगवाओ यहाँ पे, जो आते हैं खड़े रहते हैं, जो आवारागर्दी करते रहते हैं, मटर गश्ती, उनको काम में लगवाइए कहीं, अच्छा लगेगा। हाँ, काम घूमते रहते हैं। और आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से। तो क्या काम करती हैं यहाँ? स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स हैं? हाँ जी। वाह क्या बात है। तो आप घर जा रही हैं या? जा रहे हैं दिवाली पे। सहारनपुर? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपके परिवार में आपके पापा मम्मी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आ रहे हो भाई? लोनी से। लोनी से। और किधर जा रहे हो? हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में तो है ही हो, और कहाँ जाओगे? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेहमान जो मौजूद हैं उनसे मैं मुद्दे की तरफ आता हूं। बाकी जो लोग बोलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, वो हाथ उठाएंगे, मैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने 76,226 सर्टिफिकेट बांटे नौकरियों के, 4.5 लाख मकान दिए मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने कहा, बोला कि जो कहा वो कर रहा हूं और काम करने से ही होगा, और वही एक तरीका है जो उन्होंने अपनी एक लाइन खींची है। और उन्होंने बहुत बयान दिए, जो तमाम सारा भाषण है, लेकिन 76,226 वो उसी में से है जो उन्होंने 10 लाख कहा है कि रोजगार दिए जाएंगे। उसमें से उन्होंने 76,000 के करीबन 75,226 रोजगार का आज घोषणा करी और 4.5 लाख मकानों का वादा किया। जी जनाब। भैया जी, बात तो 16 करोड़ की हुई थी और बात कहाँ आकर रुक गई? कुल 76,000। 16 करोड़ मतलब आप कह रहे हैं कि 2 लाख पर 2 साल। करोड़ 2 करोड़ पर साल, और बात कहाँ पे आके रुक गई? 76 लाख पे। भैया जी बताइए कितना बड़ा गैप है। आगे आ गया। देखिए प्रतीक जी, मेरे भाई रंगरेज साहब को आंकड़ों की जानकारी ही नहीं है। ये चाहते हैं कि जो 60-65 साल का जो गैप है वो 8 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी घुमाए जादू की छड़ी और पूरा कर दे। देखिए इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी जब सत्ता संभाले उससे पहले कितने एम्स थे? 2। आज कितने हैं? 15। मैं पूछना चाहता हूं रंगरेज भाई से कि क्या एम्स, एक मिनट भाई मुझे बोलने तो देंगे। अरे गूगल कीजिए, सब पता चल जाएगा। क्या बात करते हैं आप? अरे भैया हर स्टेट में खुल गया, गोरखपुर में खुल गया। अरे भाई अभी हाँ उसके बाद बीजेपी है। बोलिए। मैं झूठ मत बताइए। नहीं काम करने झूठ सराहना कीजिए। मेरी बात सुनिए, झूठ नहीं बोल रहा, कोई नहीं झूठ बोलेगा। मैं आ रहा हूँ सौरभ, मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी ने मुझे कहा कि हल्ला ना मचाइएगा। मैंने कहा बिल्कुल हल्ला नहीं मचा। सौरभ मेरे को होल्ड ऑन। और दूसरी बात यह है कि आज तबीयत थोड़ी नासाज है, तो मैं उस तरह की मेहनत नहीं कर पाऊंगा जैसे आपके साथ करनी पड़ती है मुझे। तो रुको। जी। तो प्रतीक जी कुछ तथ्य रखूंगा। सबसे पहले तो जो 16 करोड़ की बात हो रही है, हास्यास्पद बात है, तथ्यों से परे है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है, सिविलियन जॉब्स 40 लाख हैं टोटल स्ट्रेंथ सेंट्रल गवर्नमेंट की। जब कुल जॉब की संख्या ही 40 लाख है तो 16 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलेगी कहां से? रुक जाइए, अब आते हैं कुछ तथ्यों पे। तथ्य ये बोलते हैं कि आप देखिए, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, हर कोई जानता है। रोजगार कैसे क्रिएट होगा, सरकार की क्या भूमिका है, इस पर बहस हो। सरकार की भूमिका होती है एक इनेबलर की,
सरकार की भूमिका होती है इको सिस्टम क्रिएट करने की। भारत सरकार वातावरण बनाने की। बिल्कुल, भारत सरकार ने वो किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखिए, एफडीआई इनफ्लो देखिए, तमाम आंकड़े बोलते हैं कि भारत में स्थितियां सुधरी हैं, विकास हो रहा है। अब आते हैं दूसरी बातों पे। ये लोग सोचते हैं कि रोजगार किसी के हाथ में पैसे देना, नहीं, अच्छा, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा बीच में आज। खंडन का मौका मिलेगा, 2 मिनट दीजिए। रोजगार का मतलब होता है स्वरोजगार भी। 140 करोड़ के लिए आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। स्वरोजगार का आंकड़ा बोलता है मार्च 2021 तक मुद्रा में 29.55 करोड़ लोगों को लोन मिला, 15.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया गया। प्रतीक जी, इसका और एक बात है। मैं आया चलो 1 by 1 चलो। 1 मिनट। 68% महिलाएं थी, 51% SC ST OBC थे। क्या ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं है? क्या ये सोशल इंक्लूजन नहीं है? क्या ये रोजगार नहीं है? 15.5 लाख करोड़ आंकड़े देखिए। आ रहा 1 by 1 क्या नाम है बेटा? प्रशांत जी है। हाँ जी, अग्निवीर। रुको क्या नाम है? प्रशांत चौधरी है जी। प्रशांत चौधरी। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी का हूँ जी। यूपी में कहाँ के? जी पेपर कैंसिल कर दिया बुलंदशहर। अरे वो तो मैं समझ गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हो। प्रशांत चौधरी के इंगे के। हाँ, इंगे के हो ना? ये तो मैं समझ गया था कि इंगे के ही हो। अग्निवीर का मुद्दा तो बताओ जी। 21,000 में भेज रहे हैं फौज में मरने को। नेता हर अपने बालकों को भेजा ना 21,000 में। बताओ 21,000 में क्या हो रहा है? फौज में मरने को भेज रहे हैं? और कौन भेज रहा है फौज में? बॉर्डर पे कौन खड़ा होगा ये बता। एक किसान का बालक खड़ा होगा और ये इतना भी ना कर सकते। 21,000 रुपए में क्या दे रहे हैं ये? और ये भी 4 साल को मेडिकल बंद। मेडिकल की क्या काम करते हो बेटा? हैं? क्या काम? कबड्डी खेलूं जी मैं। कबड्डी खेलो? तो कबड्डी में उसमें जाओगे कि नहीं जाओ? कोर्ट में गया जी भर्ती देखने, घर वालों ने वापिस बुला लिया। चले कबड्डी क्या खेलते हो, क्या काम करते हो? रुको भाई चौधरी जी, बोले क्या काम करते हो? बोले कबड्डी खेलते हैं। हाँ मुझे मालूम है, कबड्डी में अब तो पैसा है, कबड्डी में भी काफी पैसा है, तो खेलो कबड्डी चौधरी, ढंग से खेलो। और मैं वाला भी बात करूंगा। नो 1 by 1 प्रतीक जी अभी हमारे युवा भाई ने बेरोजगारी पे सवाल उठाया और अग्निवीर योजना पे सवाल उठाया। मैं 2 लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, स्वागत है। मत कहो आकाश में कोहरा गना है, मत कहो आकाश में कोहरा गना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। तो जो मोदी जी की या इस सरकार की जो वादे हैं, जो रोजगार देने के वादे हैं, वो इसी सूर्य की तरह हैं, जो सूर्य दिख नहीं रहा है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, हाँ मेरी बात सुन लीजिए पहले। देखिए अभी हमारे भाई ने बोला कि 16 करोड़ रोजगार हम दे नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों फिर मंच से बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे? नहीं, उन्होंने आए थे वो 60, उन्होंने 60 महीने मांगे थे। नहीं आलू डालूंगा सोनू निकालूंगा उस तरह का नहीं है, आपकी तरह बात नहीं करते। मेरी बात पूरी होने दीजिए प्रतीक जी। देखिए बीच में ना बोलेंगे, नहीं बीच में ना बोलेंगे, नहीं बीच में ना बोलेंगे। दूसरी बात देखिए, सूर्या 1 by 1 मेरे को बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में से मैं आता हूं। अभी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे प्रतीक जी, तो संविदा कर्मी आंदोलन पे बैठे हुए थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनके लिए कुछ नहीं किया गया योगी सरकार द्वारा। आज भी ये है कि ए कैटेगरी के जो नीचे जॉब्स हैं सारी उत्तर प्रदेश में, वो संविदा कर्मी ही हैं और उनको टेम्परेरी बेसिस पे लिया जाता है। यहाँ पे मैं उड़ीसा की सरकार और राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले कि राजस्थान की सरकार, बिल्कुल राजस्थान की सरकार। मैं 2 लोग में आ रहा हूँ। जी जनाब। हाँ जी, मैं बिहार से हूँ। हाँ और मैं जब भाई सूर्य मैथिल इस प्रोग्राम का देवता ईश्वर एक ही है, उसका नाम है जनता। जी मैं बिहार से हूँ। हाँ जी, लेकिन मैं रोजगार के लिए निकल करके बिहार से 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली NCR में नौकरी कर रहा हूँ। क्यों? इसके जिम्मेवार कौन है? अरे कबड्डी खेल लो। पापा चलो, पिताजी ने बोला इधर आ जाओ, घर आ जाओ, कबड्डी खेलो। हाँ जी, मेरे यहाँ इंडस्ट्रियल का सबसे बड़ा जोन हुआ करता था दरभंगा। सारी शुगर की फैक्ट्री,
लालू यादव की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में बंद हो गई। नीतीश कुमार सत्ता में ये बोल के आए जो सारी फैक्ट्रियों को मैं चालू करूंगा, सारे मिल को चालू करूंगा। मैं पढ़ के इंजीनियर हूं, लेकिन आज मुझे नौकरी के लिए घर से 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन, कांग्रेस है या कौन है? आज मोदी जी के समय में तो नौकरियों की सवाल तो है, जायज सवाल है। मैं वन बाय वन कांग्रेस देन बीजेपी। प्रतीक जी, आ रहा हूँ, रमनीश नाराज न हुआ करो, आज तो दीपावली है। प्रतीक जी, गैर वरना बदल के रखिएगा। हाँ जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपको और सभी दर्शकों को आज दिवाली और उसके साथ साथ जी धनतेरस की भी देखिए मैं तो देखिए प्रतीक, हाँ ये करते रहेंगे। मैं तो क्या डिस्टर्ब ही करोगे सिर्फ? प्रतीक जी मैं तो आपको इसलिए, क्योंकि आपकी हमारी मुलाकात शायद अब आगे एक आध महीना ना हो, हाँ जी, क्योंकि आप चुनाव प्रचार कवर करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं तो सूर्य के सबसे महापर्व छठ की शुभकामनाएं आपके माध्यम से पूरे देश को इसे कहते हैं दूरदृष्टि। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि। हाँ, सारा इनको याद आ गई छठ, इनको हिंदू त्योहार याद नहीं है भैया। सारा ठेका तो आप ही ने ले रखा है। 25 दिसंबर याद सारा ठेका आपके पास है। जी का जन्मदिन मुझे याद है, अटल जी का जन्मदिन। और जो भाई ने कहा, जो दरभंगा और मधुबनी की बात कर रहे हैं, तो रैयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, यही नाम है ना। इन सब मिलों की हालत बड़ी खराब है। लेकिन आज के मुद्दे पर प्रतीक जी, आज मैं देश के सबसे यशस्वी नेता, भारत मां के लाल माननीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उसी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है कि आज नरेंद्र मोदी जी को अपनी कमर को झुका। भारत माता की। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? सर विक्रांत शर्मा। विक्रांत भैया, कहाँ से हो आप? सर जम्मू से हूँ। जम्मू से? तो कैसे आना हुआ इधर? सर घूमने आए थे। वाह, वेरी गुड। तो कब जा रहे हो वापस? आज ही निकल जाएंगे। आज ही निकल जाओगे। ट्रेन आज की है? बिल्कुल। वहाँ बगल में है, और रेलवे स्टेशन है बगल में। मैं आया, जस्ट गिव मी अ वैसे। ना सर ऐसे नहीं, वो दे ऑल आवर गेस्ट। बीजेपी। देखिए, आज के मैं चिल्लाना नहीं आता। आज जितने युवक खड़े हैं, 2 साल के बाद धनतेरस अच्छी तरीके से मना रहे हैं, और धनतेरस और दिवाली पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा बात कहता हूं कि इस भारत के ऊपर 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया था, 200 साल। और मेरी बात सुनिए, मेरी बीच में मत बोलिए आप। 200 साल शासन करने के बाद जिस ब्रिटेन ने 200 साल शासन किया, उसको भी पीछा करके पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी 10वें नंबर से 5वें नंबर में आ गए, 5वें नंबर पे आ गए। और दूसरी चीज, हम यह नहीं लड़ेंगे कि नौकरी मिली कि नहीं मिली। 80,000 स्टार्टअप चालू हुए, और हर साल यदि 10 नौकरी भी देते हैं तो 8 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है। हमको आत्मनिर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बनना है। हम निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बनना है। ऑफ कोर्स, वन बाय वन। प्रतीक जी, एक मेरे बीजेपी के जो भाई प्रवक्ता हैं, इन्होंने बात करी कि हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए, तो ये शायद भूल गए कि 2000 देख नहीं पा रहा हूँ बच्चों को। जी बैठो, 2011 और 2012 मनमोहन जी की सरकार के अंदर रिपोर्ट थी कि हम 3rd वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी उस टाइम पे बनने जा रहे थे। आप रिपोर्ट पढ़ लें, आप रिपोर्ट पढ़ लें। आपने कहा, आप जीडीपी को कहां लेके गए? अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, आप सीएमआई, इनके प्रवक्ता और इनके चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं? सीएमआई की रिपोर्ट आती है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये बोलते हैं कि हम सीएमआई पे मुकदमा ठोकेंगे। जो रिपोर्ट आपके अगेंस्ट में जो भी पब्लिश होती है, उसके अगेंस्ट आप आलोचना करते हैं, आप उनके अगेंस्ट मुकदमे करते हैं। जो जर्नलिस्ट आपके अगेंस्ट आवाज उठाता है, आप उन पे मुकदमे करते हैं, और यहाँ पे आके आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक कहावत है, एक हिंदी के अंदर कहावत है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। यहाँ पे देर से तो आए ही हैं, लेकिन दुरुस्त भी नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा उन्होंने किया था जब वो अपनी चुनावी उन्होंने 2000 लड़ा था, और उसके बाद देखिए कि कितने 8 साल हुए। जी मैं आ गया। मैं बच्चों को बैठिए, बच्चे से बात कर लेती है। कहाँ से आना हुआ? रानी बाग से आए हैं। रानी बाग से, दिल्ली से। हाँ, कैसे आना हुआ इधर? रुको, कैसे आना हुआ बताओ? हम तो घूमने के बेस पर आए थे, पर जब पता चला यहाँ पे तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो
पर ये भी बोला जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो पटाखे बैन कर दिए वो बच्चों के लिए अनबैन होना चाहिए। साल में एक बार आती है दिवाली और सबको मनानी चाहिए। त्योहार दिवाली का दीपक का होता है, सबका होता है, लेकिन बच्चों को अपना हक मिलना चाहिए, उनको भी पटाखे फोड़ने का मौका मिलना चाहिए। बस धन्यवाद, मैं यही बोलना चाहती हूँ। आओ, तुम्हारा हक, तुमने हक की आवाज उठाई तो अंदर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? श्रेया जैन। श्रेया जैन, किस क्लास में हैं आप? मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। 12th स्टैंडर्ड में? हाँ जी। मैं स्कूल का नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी ये मुस्कान बरसों 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 तक बनी रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पटाखे से सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हाँ वो फैक्टर एक है। आपके स्कूल में क्लास में तो कुछ बताया जाता होगा? तो जब टीचर क्या कहा जाता है? से नो टू क्रैकर्स। क्या कहा? पहले जो मैं पूछूं आप बताना, मेरा क्लास है ये। क्या कहा जाता है? से नो टू क्रैकर्स। से नो टू क्रैकर्स। तो फिर टीचर से तुम क्या कहती हो? हम कुछ कहते नहीं है, बट यहाँ पे सारी जनता इकट्ठी हुई है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के लिए पटाखे अनबैन कर दीजिए। ये नहीं होता कि एक को दिक्कत होती है, सबको होती है, मानती हूँ। किसको दिक्कत होती है? जो भी कहते हैं कि जिन्हें पोल्यूशन से दिक्कत है, बट बच्चों का भी मन होता है। दादी बाबा हैं घर में? नहीं। कहाँ रहते हैं? दादी बाबा मेरे घर आना, मेरे दादी, तुम्हें दादी बाबा भी मिलाएंगे, ठीक है ना? दिक्कत होती है कि नहीं होती है? होती है, बट बच्चों को भी पटाखे फोड़ने चाहिए। अब कहीं पे भी अवेलेबल। कितने फोड़ने हैं पटाखे? फोड़ने हैं ना। लो फोड़ दिया मैंने पटाखा। सुनो, पटाखों से ज्यादा कुछ और चीजों पे देखना है, ठीक है? तुम सुनो, तो एक बार आती मैंने है। दिवाली हर साल, रुके वही खड़े रहिए चुपचाप। और आपको किसी ने इजाजत नहीं दी रस्सी के अंदर जाने को। पीछे जाइए, पीछे जाइए, रस्सी के पीछे जाइए। किसी ने इजाजत नहीं की, बस आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप आ गई हैं, वरना मैं अलाउड नहीं करता। चुपचाप खड़े रहिए जी। तो मैंने तुम्हें इजाजत तो दे दी, यहाँ तक बुला तो लिया मैंने तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें जानना चाहता, मेरी जिम्मेदारी भी है कुछ तुम्हें की बताने की। मुझे मालूम है पराली है, मुझे मालूम है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, मुझे मालूम है 15 साल से ट्रैफिक गाड़ियां चल रही है ट्रांसपोर्ट की, उन पर भी होना चाहिए। उसमें एक छोटा सा फैक्टर ये भी है, लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि 15, 10, 5, 6 हजार के पटाखों से ज्यादा बेहतर कुछ और भी है जो तुम आस पड़ोस में देख सकती हो और ढूंढना चाहिए। मेरा कर्तव्य बताना, बाकी करना तुम्हें, क्योंकि देश का भविष्य तुम्हारे पास है, तुम्हारे कंधों पे है। मैं तो बूढ़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, जैसा कहोगी वैसा चलूंगा। तुम्हें लगता है कि यही ठीक है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ठीक है ना? हर साल में एक बार आता है। आप अरे साल में एक बार आता है देवी। मुझे फोड़ने आना इसलिए। अरे देवी, साल में एक बार तो आता है, लेकिन बरसों बरसों तक आता रहे इसके लिए क्या करो? लो, कोई उत्तर नहीं दोगे तुम, चुपचाप बैठो। जहर कहां से फैल रहा है ये मुझे पता है, और जहर का गोमुख कहां है ये भी, खड़े रहो चुपचाप। और जहर का गोमुख कहां है ये भी मुझे पता है, और सूखेगा कैसे ये भी मुझे पता है। पहले विनती जलती, मालूम है रामचंद्र जी ने क्या कहा था समुद्र से? जलती बीत गए दिन बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो बहुत बढ़िया, तुम जानते हो। दीदी की तो बात सुनने हैं, दीदा जी की भी बात सुन ली मैंने। जाओ बेटा, खड़े हो जाके। मैं आया, बहुत अच्छी बात। कहाँ से आना हुआ आपका? कहाँ से आना हुआ? शास्त्री नगर। शास्त्री नगर से। क्या काम करते हैं साहब? होजरी का काम। होजरी का काम करते हैं। कैसे इधर आ गए? ऐसे ही बस थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं? किस विषय में? कोई विषय तो आपका जो भी बोलना चाहे बोलिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सबसे अच्छे आदमी आप हैं। मैंने कहा कौन सा विषय बोले? हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छी बात है, मैं आ रहा हूँ जी। जनाब कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद से आया हूँ। हाँ हाँ, 2 दिन से आपका लगातार देख रहा हूँ, इसीलिए रुका हूँ आपका शो देखने के लिए। बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं? कब जा रहे हैं वापस प्रयागराज? मैं जा रहा हूँ परसों। परसों? ठीक है, घर पे पहुँच जाएंगे अपना टाइम से। जी जी जी। कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपस में जो लड़ रहे हैं लोग, आपस में न लड़ें, बल्कि ये सोचें कि कैसे क्या करना है जिससे पोल्यूशन वाला समस्या न हो। जी, कैसे पोल्यूशन को दूर किया जाए इसके बारे में सोचना है। जी मैं रुको, बैठो 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 बैठो। कहाँ गए म्यूजिक वाले? वक्त एक छोटे से वंदे अमेरिका ने ब्लैक सी पर नजर रखने के लिए अपना ताकतवर जासूसी विमान तैनात किया। रूस की सीमा के इर्द गिर्द गश्त लगा रहा है जासूसी विमान। रूस
के बेलगरत की एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर दूर तक उठा काला धुएं का गुबार। रूस के नागिंस्क शहर में गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। भारत पाकिस्तान में महामुकाबले से पहले मेलबर्न में पाकिस्तान टीम ने की प्रैक्टिस। 23 अक्टूबर को है दोनों टीम के बीच भिड़ंत। मौसम विभाग ने मैच के दिन बारिश होने की संभावना भी जाहिर की। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बस और ट्रक में भीषण टक्कर, सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसे के वक्त बस में 100 लोग सवार थे। सिकंदराबाद से दिवाली मनाने लखनऊ जा रहे थे सभी लोग। रीवा हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। यूपी के सीएम योगी ने शिवराज से की बात। हादसे की जांच में जुटा है जिला प्रशासन। ठाणे के कोंडेश्वर कुंड में 4 लड़कों की डूबने से मौत। चारों लड़के मुंबई के घाटकोपर इलाके के रहने वाले कोंडेश्वर कुंड घूमने गए थे ये सभी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मिट्टी के टीले के मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत जबकि 3 बच्चे घायल हो गए हैं। बच्चों के खेलते वक्त भरभरा कर रह गया मिट्टी का टीला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक डिपो में डीजल टैंक फटने से लगी भीषण आग। हादसे में 7 कर्मचारी झुलसे, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। पुलिस की सूझबूझ से 4 लोगों की बची जान। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक 5 साल की बच्ची पर कुत्तों ने किया जानलेवा हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होंगी पेश। कोर्ट में ईडी कर सकती है जमानत का विरोध। सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी मामले में मिली थी अंतरिम जमानत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। टेरर फंडिंग केस में कई ठिकानों पर छापेमारी। यूपी के वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने वाइस चांसलर की गाड़ी का किया घेराव। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई धक्का मुक्की। फी बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे छात्र। उत्तर प्रदेश में अड्डा में ट्रक ड्राइवर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। एंट्री में जाने से रोकने पर भड़का ड्राइवर। ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ जमकर की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने मैनेजर की जमकर पिटाई कर दी। पेट्रोल भरवाने के दौरान तेल कम देने के मुद्दे पर हुआ विवाद। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में 2 कपड़ा व्यापारियों की बेरहमी से पिटाई। दोनों पर महिला से बदसलूकी के लगे आरोप। पुलिस ने पीटने वाले के खिलाफ कई धाराओं में किया केस दर्ज। केरल के कोल्लम में थाने में पुलिस वालों की गुंडागर्दी। कुछ पुलिस वालों ने सेना के एक जवान और उसके भाई के साथ की मारपीट। आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। पटना में एक नर्सिंग होम संचालक से पुलिस वालों ने की मारपीट। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। वीडियो में 2 पुलिस वाले थप्पड़ जड़ते दिखे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस चौकी के पास की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में एक आदमी घायल। अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर घायलों के साथियों ने काटा बवाल। हरियाणा के रोहतक में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। कुछ नशा तस्करों के अवैध तरीके से बने मकानों पर चला बुलडोजर। पुरातत्व विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। मशीन की मदद से एक बदमाश के घर को जमींदोज किया गया। पुलिस के मुताबिक अवैध तरीके से मकान बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने बीए के छात्र की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश घायल जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार। राजस्थान के चूरू में हनी ट्रैप के शिकार एक आदमी ने लगाई फांसी। वीडियो कॉल करके एक लड़की पर फंसाने का आरोप। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आदमी से मांगे थे 10 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक शातिर चोर ने व्यापारी की खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी से पिस्टल और गहनों से भरे बैग पर हाथ साफ किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बिहार के भागलपुर में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का वेंडरशिप देने के नाम पर 10 करोड़ रुपए की ठगी। स्टाफ और निवेशकों से करोड़ों रुपए की वसूली का आरोप। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। झारखंड के धनबाद में एक चोर ट्रेन में सफर कर रही महिला का पर्स छीनकर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरपीएफ ने की चोर की पहचान। आरोपी रेलवे स्टेशन के पास बनी झुग्गी से गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में डेंगू के मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचने का आरोप। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के फरोजाबाद में एसएसपी ने शुरू की अनोखी पहल। एफआईआर आपके द्वार नाम से नई बारकोड प्रणाली का लागू, जिससे शिकायतकर्ता स्कैन करके अपनी एफआईआर प्राप्त कर सकेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में धनतेरस से पहले किसानों पर धन वर्षा। खुदाई के दौरान किसानों को अपनी जमीन से करीब 15 लाख रुपए के हीरे मिले। नवी मुंबई में बारिश का कहर जारी, सड़कों पर जगह जगह भरा पानी, लोगों को आने जाने में मुश्किलें हो रही हैं। असम के चराई देव में एक हाथी की करंट लगने से मौत। पुलिस और वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। हाथी को देखने के लिए उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे रोजगार मेला। 75,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। 4.5 लाख से ज्यादा परिवारों को कराएंगे गृह प्रवेश। कर्नाटक के रायचूर से 45वें दिन की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत गेरा गांव से राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। साथ में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता नजर आए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोगों ने दिवाली से पहले 1100 दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। दिए जलाकर नर्मदा नदी को साफ और प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया। अयोध्या में दिवाली की तैयारियां हुई पूरी। लेजर शो से जगमगाई राम की पैड़ी। सरयू किनारे दीपोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिवाली के मौके पर खास तरीके से सजा महालक्ष्मी का मंदिर। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। दिवाली के मौके पर दिल्ली के बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने की पेट्रोलिंग। इस दौरान बाजार और मॉल में खरीदारी करने वालों की भारी भीड़ नजर आई। दिवाली की छुट्टियां शुरू होने से पहले दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर लगा लंबा जाम। कई घंटों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया रोजगार मेला। आज पहली किस्त में दिए गए 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 4.5 लाख घरों में लाभार्थियों का हुआ गृह प्रवेश। अयोध्या में भव्य दिवाली की तैयारियां पूरी। सरयू तट से भगवान राम के जन्म स्थान तक रोशनी से नहाई अयोध्या। कल सरयू आरती के बाद अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्री राम ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली और उनका नाश किया। आज भी मौजूद हैं श्री राम के उस युद्ध की निशानियां। देखिए श्री राम का योद्धा रूप रात 8:57 पर। बेलारूस के रास्ते क्यू पर कब्जा करने के प्लान बना रहे हैं पुतिन। रूस ने बेलारूस में 15,000 से ज्यादा सैनिक भेजे। ज्वाइंट मिलिट्री टास्क फोर्स बना रहे हैं बेलारूस और रूस। अमेरिका ने ब्लैक सी पर नजर रखने के लिए अपना ताकतवर जासूसी विमान तैनात किया। रूस की सीमा के इर्द गिर्द गश्त लगा रहा है जासूसी विमान। रूस के बेलगरद की एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर दूर तक उठा काला धुएं का गुबार। रूस के नागियंस्क शहर में गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। भारत पाकिस्तान में महामुकाबले से पहले मेलबर्न में पाकिस्तान टीम ने की प्रैक्टिस। 23 अक्टूबर को है दोनों टीम के बीच भिड़ंत। मौसम विभाग ने मैच के दिन बारिश होने की संभावना भी जाहिर की। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बस और ट्रक में भीषण टक्कर। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसे के वक्त बस में 100 लोग सवार थे। सिकंदराबाद से दिवाली मनाने लखनऊ जा रहे थे सभी लोग। रीवा हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। यूपी के सीएम योगी ने शिवराज सिंह की बात। हादसे की जांच में जुटा है जिला प्रशासन। ठाणे के कोंडेश्वर कुंड में 4 लड़कों की डूबने से मौत। चारों लड़के मुंबई के घाटकोपर इलाके के रहने वाले कोंडेश्वर कुंड घूमने गए थे ये सभी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मिट्टी के टीले के मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत, जबकि 3 बच्चे घायल हो गए हैं। बच्चों के खेलते वक्त भरभरा कर रह गया मिट्टी का टीला।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक डिपो में डीजल टैंक फटने से लगी भीषण आग। हादसे में 7 कर्मचारी झुलसे, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। पुलिस की सूझबूझ से 4 लोगों की बची जान। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक 5 साल की बच्ची पर कुत्तों ने किया जानलेवा हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होंगी पेश। कोर्ट में ईडी कर सकती है जमानत का विरोध। सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी मामले में मिली थी अंतरिम जमानत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। टेरर फंडिंग केस में कई ठिकानों पर छापेमारी। यूपी के वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने वाइस चांसलर की गाड़ी का किया घेराव। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई धक्का मुक्की। फी बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे छात्र। उत्तर प्रदेश में अड्डा में ट्रक ड्राइवर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। एंट्री में जाने से रोकने पर भड़का ड्राइवर। ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ जमकर की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने मैनेजर की जमकर पिटाई कर दी। पेट्रोल भरवाने के दौरान तेल कम देने के मुद्दे पर हुआ विवाद। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में 2 कपड़ा व्यापारियों की बेरहमी से पिटाई। दोनों पर महिला से बदसलूकी के लगे आरोप। पुलिस ने पीटने वाले के खिलाफ कई धाराओं में किया केस दर्ज। केरल के कोल्लम में थाने में पुलिस वालों की गुंडागर्दी। कुछ पुलिस वालों ने सेना के एक जवान और उसके भाई के साथ की मारपीट। आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। पटना में एक नर्सिंग होम संचालक से पुलिस वालों ने की मारपीट। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। वीडियो में 2 पुलिस वाले थप्पड़ जड़ते दिखे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस चौकी के पास की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में एक आदमी घायल। अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर घायलों के साथियों ने काटा बवाल। हरियाणा के रोहतक में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। कुछ नशा तस्करों के अवैध तरीके से बने मकानों पर चला बुलडोजर। पुरातत्व विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। मशीन की मदद से एक बदमाश के घर को जमींदोज किया गया। पुलिस के मुताबिक अवैध तरीके से मकान बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने बीए के छात्र की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश घायल, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार। राजस्थान के चूरू में हनी ट्रैप के शिकार एक आदमी ने लगाई फांसी। वीडियो कॉल करके एक लड़की पर फंसाने का आरोप। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आदमी से मांगे थे 10 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक शातिर चोर ने व्यापारी की खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी से पिस्टल और गहनों से भरे बैग पर हाथ साफ किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बिहार के भागलपुर में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का वेंडरशिप देने के नाम पर 10 करोड़ रुपए की ठगी। स्टाफ और निवेशकों से करोड़ों रुपए की वसूली का आरोप। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। झारखंड के धनबाद में एक चोर ट्रेन में सफर कर रही महिला का पर्स छीनकर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरपीएफ ने की चोर की पहचान। आरोपी रेलवे स्टेशन के पास बनी झुग्गी से गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में डेंगू के मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचने का आरोप। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एसएसपी ने शुरू की अनोखी पहल। एफआईआर आपके द्वार नाम से नई बारकोड प्रणाली का लागू, जिससे शिकायतकर्ता स्कैन करके अपनी एफआईआर प्राप्त कर सकेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में धनतेरस से पहले किसानों पर धन वर्षा। खुदाई के दौरान किसानों को अपनी जमीन से करीब 15 लाख रुपए के हीरे मिले। नवी मुंबई में बारिश का कहर जारी। सड़कों पर जगह जगह भरा पानी। लोगों को आने जाने में मुश्किलें हो रही हैं। असम के चराई देव में एक हाथी की करंट लगने से मौत। पुलिस और वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। हाथी को देखने के लिए उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे रोजगार मेला। 75,000 नौ नियुक्त कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। 4.5 लाख। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से देश को जवाब दो में कैनॉट प्लेस में आपका स्वागत है। बहुत मुझे मालूम है आप सबको बहुत बोलना है, लेकिन एक दो लोगों को बिल्कुल बोलना। मैं आता हूं आपके पास, ऑफ कोर्स आता हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। जी वेरी क्विक जी, सबको बोलना है जी। मेरे भाई ने कहा था कि भैया आप मुझे एम्स बता दीजिए, तो रंगरेज साहब को मैं एम्स की जानकारी दे रहा हूं। अरे भैया, भोपाल वाला एम्स, भुवनेश्वर वाला एम्स, जोधपुर वाला एम्स, पटना वाला एम्स, रायपुर, ऋषिकेश, रायबरेली, नागपुर, मंगलगिरी, गोरखपुर, बीबी नगर, भटिंडा और कल्याणी, ये 15 एम्स। उसके अलावा ट्रिपल IIT 16, 7 IIM, ये 8 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। अरे भैया, ये रोजगार की बात करते हैं, देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया विश्व की। प्रतीक जी, एम्स और IIT पर ना ही जाए तो अच्छा है। पहली पंचवर्षीय योजना में जब नेहरू जी ने एम्स और IIT की नींव रखी तो भाई की अभी सांस फूल रही थी बोलते बोलते। जब PMCH का एक्सटेंशन ब्लॉक आप कहेंगे कि एम्स पटना हो गया और PGI चंडीगढ़ का एक्सटेंशन ब्लॉक आप कहेंगे कि ये एम्स बन गया, तो ऐसे एम्स की जरूरत हम लोगों को है, तो इसलिए एम्स बनने चाहिए। सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने राहुल गांधी की जय बोली। जनता भारत माता की जय सुनना चाहती है, और जब तक ये पवित्र परिवार देखिए मैं आपको बता, आप व्यक्तिगत ना चाहे सौरभ, वो हाँ रोजगार हाँ भारत माता। देखिए ये बात सच है कि भारत माता के अलावा कुछ नहीं। मैं रोजगार पाता हूँ। आंकड़ों की बात करी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च 2013 की रिपोर्ट है। उसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह, प्लानिंग कमीशन चेयरमैन। उन्होंने लिखा था देश में यूपीए के दौरान जॉबलेस ग्रोथ है। 2013 की रिपोर्ट है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन, 12% इन्फ्लेशन था। एसेट प्राइस बबल यूपीए की देन थी, और ये आंकड़ों की बात करते हैं। अब बता है रोजगार पे। रोजगार लेबर जो है समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जितनी केंद्र की जिम्मेदारी है उतनी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। भाजपा की सरकार थी महाराष्ट्र में, फॉक्सकॉन का 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाला था। जैसे ही वहां पे शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सरकार आई, प्रोजेक्ट कैंसिल। जब आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार थी, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट बने। जैसे ही रेड्डी की सरकार आई, सारे प्रोजेक्टों पर उन्होंने कमेटी बैठा दी। आप एक मकान दुकान खरीदने जाते हैं तो आप लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। आप एक मकान दुकान खरीदने जाते हैं। देखिए इन्होंने कंपनियों की बात करी। इन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट आना था, ये होना था, ये सरकार आई तो प्रोजेक्ट नहीं बने। तो मैं एक आपको बात बताऊं, अगर टेलीफोन सब लोग यूज करते हैं, 2014 से पहले आप देख लीजिएगा कि कितनी टेलीफोन कंपनियां थी, और आज देख लीजिए कि कितनी टेलीफोन कंपनियां हैं। क्या हो रहा है सरकार के अंदर? सरकार के कुछ चुनिंदा, कुछ पसंदीदा ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपनियों की तरह बिजनेस हो रहा है। जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। बात सुनिए, एक साल में 31%, सुनिए सब लोग, 31% एक्सपोर्ट बढ़ गया एक साल में। अभी तक हम मंगाते थे और वहां से ट्रेडिंग करते थे। ये भारत है, अब एप्पल भी बनेगा और कार भी यहां से बनके विदेशों जाएंगी। इस भारत को बनाने में जितना समय लग रहा है, यदि 70 साल में बनाया होता तो आज ये हालत नहीं होती। मैं आया। इधर कौन बोलना चाह रहा था? कौन बोला था?
जी मैं आया। ये जो लोग गरीबों की बात करते हैं, बड़े बड़े, जब अभी मान मैं आया। यहाँ जितने भी लोग हैं या नेतागण हैं जो गरीबों की बात, ये जो लोग गरीबों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी चुनाव की रैलियों में बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर लेकर उतरते हैं, गरीबों की आंखों में धूल झोंकते हैं, फिजिकली मेंटली दोनों झूल झोंकते हैं। अगर वही नेता और ये जितने बड़े इन लोग के पास पैसा कहाँ है? सबसे ज्यादा सैलरी राष्ट्रपति की है, इन लोग के पास इतना करोड़ों अरबों रुपए हैं। ये लोग अगर मान लीजिए यहाँ दिल्ली में आना है, यहाँ आके रुके, उसके बाद बेटा राष्ट्रपति तो संवैधानिक पद है ना, वो पार्टी में नहीं है। मान लीजिए ये जो लोग, क्या काम है, नाम है तुम्हारा? विकास गोस्वामी। मेरा काम ये भी है कि आपको दुरुस्त भी रखा जाए, करा भी जाए। सवाल भी आपका बढ़िया होना चाहिए, और है सवाल बढ़िया कि खाई जो है वो बड़ी है, असमानता की खाई बड़ी है, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। तो ये बात तुम्हारी सही है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं आ रहा हूँ जी। सर बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल करनी सर से कि जब पटना में एम्स बना तो क्या बीजेपी की सरकार ने एम्स बनवाई थी पटना में? पटना में क्या एम्स बीजेपी ने बनवाया था? ये सवाल है इनका। जी मैं आया वन बाय वन। प्रतीक जी अभी हमारे भाई ने मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात की, लेकिन एक दो उन्होंने सवाल उठाए उन पे, और एक दो जवाब आप भी सुन लीजिए मेरे। अब 10 साल में 2004 से लेकर 2014 के बीच में 27 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। लेकिन 8 साल में मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 22 करोड़ लोगों को वापस गरीबी रेखा के नीचे पहुंचाने का काम किया है भाजपा सरकार ने। ये पहला जवाब। दूसरी बात आप सुन लीजिए मेरी बात, पहले जवाब दीजिए। देखिए मेरे भाई साहब बताएंगे कि किस तरीके से जब भी जो रेखा ऊपर नीचे होती, बताइए 30 सेकंड में। ये 27 रुपए प्रतिदिन की, आप बीजेपी के प्रवक्ता मेरा काम भी करने लगे। 27 रुपए प्रतिदिन के आंकड़े के हिसाब से मनमोहन सिंह की सरकार ने बोला जो प्रतिदिन 27 रुपए से ज्यादा कमाता है गरीब नहीं है भैया। आप 27 रुपए कमाते हो, गरीब नहीं हो, और वो 27 करोड़ इनके हैं। तो भैया जी आंकड़े और वायदे की बातें होती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन जनमानस की बात होनी चाहिए, जनहित के बारे में होनी चाहिए। मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं, पटाखे बिल्कुल नहीं जलाने चाहिए, आतिशबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरा पहलू क्या करता है, बकरीद के ऊपर जब खून की नदियां बहाई जाती है गली चौराहे और मोहल्ले के ऊपर, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन 31 दिसंबर को जब आप बताइए हमारे देश में जब आतिशबाजी होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। फिर एक तीसरा पहलू में कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने क्या वादा किया था कि पराई नहीं जलाई जाएगी, उसके बाद किसानों को उस पर मुआवजा भी मिलेगा। ये उन्होंने वादा किया था, क्या उन्होंने वादा पूरा किया पंजाब में? फिर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि फैक्ट्री मालिक से मेरी बात हो गई है, रमनीश जी, 1000 मुआवजा देंगे। क्या वो वायदा उन्होंने पूरा किया? नहीं, क्योंकि केजरीवाल नहीं है, वो झूठवाल है, सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं, और उन्होंने जनता को ठगा है, यहाँ भी ठगा है और गुजरात में भी ठगने जा रहे हैं। फिर कांग्रेस की बात करना चाहते हैं। कल भी शो में आओगे ना? अरे नहीं, आज मैं बोलूंगा। बताइए कौन से कांग्रेस? अरे कल आना है ना? नहीं, आज मैं बोलूंगा। 2014 में गरीबों के बारे में आपने नहीं सोचा था, अशिक्षा के बारे में नहीं सोचा था। अब मनमोहन सिंह सरकार जब थी 2012 में, उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहला रमनीश जी कल भी आ जाइएगा। और एक सांस में बोलने में कभी कभी क्या था, उखड़ जाती है सांस। मेरी बात सुनिए पहले, मुझे कोई एतराज नहीं, आप सारे आंकड़े आपके ठीक हैं। आप अरे भाई सुनिए यार, आप थोड़ी सी बात तो सुन लीजिए मेरी बात। अरे मैं 20 सेकंड देखो, पहले मेरी बात सुनो। मुश्किल यही है, बात नहीं सुनना चाहते हो। आपको किसी ने अख्तियार नहीं दिया है किसी के नाम को बिगाड़ने का। मेरी बात सुनो। किसी के नाम को बिगाड़ने का किसी को अख्तियार नहीं है। मैंने मनमोहन सिंह जी के बारे में नहीं कहा। यही तो मुश्किल है, जो बोल भी गए वो भी याद नहीं है। यही हो रहा है डिबेट में यही हो रहा है। गलत। अरे आप ये कहिए ना। सुनिए, इन्होंने रुकिए भाई, इन्होंने त्योहार, भैया जी ने त्योहार में भी इन्हें हिंदू मुसलमान नजर आ गया। बताइए, अरे दिवाली का पटाखे अगर बजने चाहिए तो क्या मुसलमान तो कोई विरोध नहीं कर रहा, मुसलमान तो साथ खड़े हैं हिंदू भाई के। पटाखे अरे पटाखे जलाओ, किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट ने रोका, ना कि सरकारों का काम है ये। अगर सरकार को इतनी ही चिंता सनातन धर्म के, अरे सनातन बड़े एकदम पैरोकार आए। यही चुनाव लड़ोगे 2024 में लड़ोगे या 29 में लड़ोगे?
अच्छा ठीक है। मनरेगा में भैया 100 दिन का मिलता था, मगर आज 27 दिन में। मैं आज अब रुको, अच्छा डिबेटर जो होता है ना, रुकिए, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अच्छा डिबेटर वो होता है जो सुनता भी है और जो कह गया उसको ध्यान रखता है। तुमने नाम गलत बोला था इसलिए मैंने टोका, नाम मत गलत बोलो जी। नहीं मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। प्रतीक जी, अभी नहीं, क्या कर रहे हैं आप? कांग्रेस के लिए सवाल है। हाँ मुझे मालूम है आपको। आज के मुद्दे पर कांग्रेस से सबने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, तो 30 सेकंड दीजिएगा जवाब देने के लिए। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि आज उन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा डाला। 75,000 नौकरियों की बात कही थी, बीजेपी में लांसा 10 लाख का आंकड़ा दिया था, लेकिन जो भी दिया शुरुआत अच्छी है और होनी चाहिए। 16 करोड़ तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जितना कर पाए वो बहुत अच्छा रहेगा। अब इस मित्र की बात का जवाब देता हूं जो पर्चे पढ़ पढ़कर यहां पर कांग्रेस के आंकड़े दे रहा है। तो कांग्रेस का वो आंकड़ा दो दोस्त, जब 2004 में देश के अंदर 10.4% की बेरोजगारी थी और जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई तो 5.4% की बेरोजगारी। रुक जाओ, तुम्हारे बीच में नहीं बोल रहा था, शांत रहो, शांत रहिए। अब इस दोस्त की दूसरी बात इससे पूछिए आंकड़ा कि 17 मिलियन लोग, 1,70,00,000 लोगों को 10 साल के अंदर रोजगारी, फॉर्मल रोजगारी, ये रोजगारी नहीं कि प्रतीक जी पत्रकार हैं, प्राइवेट चैनल में काम कर, ऐसे बहुत पत्रकार हैं जो सरकार की मियाद पर जाके करते हैं, तो वैसी रोजगार नहीं, सरकारी रोजगारी 1,70,00,000। जवाब देखिए देश में युवाओं के लिए, बिल्कुल सर मैं आप ही की बात आ रहा हूँ जी। देश में भाई देश में सब लिखा हुआ है, तुम लोग यहाँ पर देश में युवाओं का निर्माण होना चाहिए और उनको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और सबका विकास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक कांग्रेस का जमाना था जब 3 किलोमीटर रोड पर डे बनती थी, आज 90 किलोमीटर रोड पर डे बन रही है। इसका क्या जवाब है? देश के अंदर जब 3 किलोमीटर रोड बनती थी पर डे, आज 90 किलोमीटर रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दे रहे हैं कि भारत अपना आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। हम और आपको आगे बढ़ना है। बाबू रुक जाओ, प्रतीक जी 15 करोड़ 40 लाख लोग आज उसी मनरेगा स्कीम में, जिससे ये बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर की जो रोड थी वो 8 किलोमीटर हो रही है, वो मनरेगा कांग्रेस की। कोई नहीं। अच्छा, मैं आखिरी समय बोलूंगा, ये रोजगार की बात कर रहे थे मेरे कांग्रेस के मित्र। 2018 में राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट जी पर्चा भरवा रहे थे बेरोजगारों से। क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ, क्या धांधलेबाजी है, कहाँ गया बेरोजगारों का भत्ता, क्यों नहीं दे रहे हैं? 18 में तो पर्चा भरवा रहे थे घूम घूम के, बूथ वाइज पर्चा। अरे दीजिए ना, कहाँ गया? अरे आइए दीजिए ना भत्ता, रोजगार की बात कर रहे हैं। 2018 की बात करते हैं, यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली 2018 में, 93,000 फॉर्म भरे गए, जिसके अंदर 3200 PhD होल्डर है। भाई बीजे बोले, काहे बीजे बोले? प्रतीक जी सुनिए, हवलदार की नौकरी के लिए 3200 PhD होल्डर, 65,000 ग्रेजुएट और 32,000 पोस्ट ग्रेजुएट, तो बेरोजगारी का उसी से दिखता है। भैया जी बहुत सब कुछ मैं मानता हूँ सारे विकास के लिए, क्यों आप बताइए सिर्फ 2 राज्यों में सिमट गई कांग्रेस, कौन देगा जवाब? कांग्रेस जवाब देगी ना। आप बताइए अस्तित्वहीन कांग्रेस क्यों होती गई, क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने सनातनियों को गाली दिया, भगवा को आतंकवाद बताया, भगवा को उन्होंने आतंकवाद बताया, हिंदू को उन्होंने गाली दिया, हिंदू। आप बताइए इन्होंने शिवराज सिंह पाटिल ने क्या कहा? जिहाद की बात। आपको गीता में जिहाद दिखता है? गीता में आपको जिहाद दिखा? गीता में हाँ जिहादियों का इलाज जरूर है। उन्होंने कहा कि गलत कर दिया, रिपोर्टरों ने गलत बोल दिया। ये रिपोर्ट राहुल गांधी तो बहुत पादरी के पास चले गए थे, वो रिपोर्टर ने। हेलो, मैं आया ये कह रहे हैं रोजगार के लिए भगा दूंगा यहाँ से भी 2 मिनट में। जी मैं जीतू, चुपचाप लगा, मैं जीतू, मैं नेता को देखने नहीं सिर्फ आपको देखने आया हूँ सिर्फ। अच्छा ठीक है जी, मुझे सर मैं ये कहना चाहता हूँ, चुपचाप पड़ जाकर किनारे। पटाखों का पोल्यूशन नहीं है, बहुत सारा पोल्यूशन है, चुपचाप पड़ जाओ वहाँ पे।
जी सर, पहले तो आपके और आपके चैनल पे देखने वाले सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी गुड। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं सर कि भाई साहब जो पटाखों को बैन करने की बात कर रहे हैं कि लोगों को दमा होता है, ये होता है, केजरीवाल सपोर्ट कर ही रहे हैं और कांग्रेस है। भाई साहब इसी दिल्ली में, दिल्ली 6 का मैं पैदाइशी हूँ, यहाँ पे मेरे को 25 साल हो गए कनॉट प्लेस के अंदर। 2005 में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, चीथड़े उड़ते थे लोगों के, मैं आई विटनेस हूँ, मेरी शर्ट हो जाती थी, मैं नीचे काम करता था, बाहर आता था और सामने सेंट्रल हॉल के अंदर इसमें ब्लास्ट होता था, हमने चित्र उठाए लोगों के। ये बॉम्ब ब्लास्ट कराने वाले, दिल्ली को जलाने वाले, आप बात कर रहे हो। एक चीज सर, आम आदमी पार्टी, वो किसी पार्टी का नाम नहीं। हाँ सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सिर्फ चोला चेंज हुआ है, अंदर का शरीर, धड़, आत्मा, विचारधारा सेम टू सेम है। ये संस्कृति का नाश कर रहे हैं हमारे देश की। कहाँ से आ रहे हैं? मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ। ड्यूटी कहाँ पे? नोएडा से आ रहा हूँ। नोएडा से? क्या नाम है आपका? वीर भगत सिंह। ये जितने पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ प्रवक्ता है, इनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने ये किया, हमने ये किया, इन्होंने ये किया। इन्होंने क्या हमारे ऊपर एहसान किया? एहसान किया इन्होंने हमारे ऊपर? ना भगत सिंह, अब बोलो। इन्होंने हमारे ऊपर क्या एहसान किया? ये किया, वो किया, ये किया। कुछ नहीं किया, एहसान नहीं किया। हम टैक्स देते हैं और हम इन्हें चुनते हैं, ये हमारे लिए काम करेंगे, इनका धर्म है हमारे लिए काम करना। क्या नाम है आपका? वीर भगत सिंह। लेकिन हमारा भी कुछ काम है वीर भगत सिंह, क्योंकि नाम आपका वीर भगत सिंह है तो मैं भी कुछ कह दूं। ऑफ कोर्स मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे कुछ दायित्व हैं एक अच्छे नागरिक के, वो हमें भी निभाने चाहिए। निभाने चाहिए ना। खाना पान खाएंगे, थूक कहाँ देंगे? सड़क पर। हम तो सर नहीं, आप नहीं, बाकी लोग। हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते। अरे आप तो, आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो गैर जिम्मेदार है, हम गैर जिम्मेदार हैं, हम जागरूक नहीं है, इसलिए हम झेल रहे हैं। बिल्कुल। हम अपना नाश खुद अपने हाथ और अपने विवेक से कर रहे हैं। हमारा विवेक मर चुका है, हम जिंदा नहीं हैं। बहुत अच्छी बात कही भगत जी। आपका नाम है, जैसा नाम है आपका उसी हिसाब से आपका, मैं सच में कह रहा हूँ, बहुत बहुत सटीक बात आपने कही है, बहुत सटीक बात है। क्या काम करते हैं आप? जी अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। रहने वाले कहाँ के? बिहार के? बलिया के रहने वाले, ऑलमोस्ट बॉर्डर पे रहने वाले हैं। बहुत अच्छे। कितने सालों से दिल्ली में हैं? लगभग 7 साल हो गए। इतनी जोर कान निकाल के उधर वाला इधर लगाएंगे, चुप जाओ। लगभग 7 साल हो गए। 7 साल हो गए आपको दिल्ली में। मैं आपका विवेक, आपका बुद्धि वैसे ही बनी रहे, तर्क वैसे ही बना रहे। ईश्वर से कामना है, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी शुभेंदु। मैं एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। इस देश को राजनीतिक पार्टियां तो जितना बढ़ा सकती हो बढ़ाएंगी, पर इस देश में हमको और आपको देश को आगे ले जाना है, तो हमको और आपको मिलके, सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हम अगले 5 साल में करके दिखाएंगे। प्रतीक जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी भारत को जोड़ने के लिए मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले हैं। जो देश में खाई बोई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसी को भरने के लिए राहुल गांधी जी चले मेरे ख्याल। देखिए प्रतीक जी, रोजगार 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 चिल्लाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 30 करोड़ से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को लोन की व्यवस्था की गई, ऋण की व्यवस्था की गई। मानते हैं एक रेहड़ी पटरी वाले के परिवार में 4 लोग अगर आप पकड़ लीजिए तो कितने लोगों तक लाभ पहुंच गया। दूसरी चीज, ये बात कर रहे हैं इनके यहाँ अर्थव्यवस्था की, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भैया कांग्रेस के शासन में कितने यूनिकॉर्न इन्होंने डेवलप किए? सर ईमानदारी से अगर कहा जाए तो जो स्थिति है, आप किसी भी हाईवे से 10 किलोमीटर उतर के गांव की स्थिति देख लीजिए, वहां बिलखते हुए लोग, रोते हुए लोग, तड़पते हुए लोग, जो बच्चे हैं उनको समुचित भोजन नहीं है। सर किसी भी हाईवे से 10 किलोमीटर, आप तो देश का भ्रमण करने वाले लोगों में से आते हैं, आप देख के बता दीजिए। आज एक बिहार में एक मनीषी व्यक्ति, भूखे लोग हैं, आज बिहार का एक मनीषी व्यक्ति प्रशांत किशोर, जो गांव-गांव में घूम के और भ्रमण कर रहा है और चुनाव इधर लड़ेंगे आगे चुनाव लड़ेंगे। देखिए 10 सेकंड भैया जी, सुनो, ये 10 मिनट जो है तुम्हारी प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा करो, कल आना। जी देखिए हम रोजगार की बात कर रहे हैं और ये जैसे नीरज जी ने बोला कि ये एक अच्छी शुरुआत है, हम इसका सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये जो पहल है
ये पहल बहुत छोटा कदम है। जो आगे जो वादे थे वो बहुत बड़े हैं। अभी तो 24 में बहुत दूरी है, 24 तक तो स्वागत करेंगे।